हे गाइस, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू माय चैनल बिहारी ब्लॉग और पूजा, और मैं हूँ पूजा। सो गाइस, मैं कर रही हूँ अपनी दुर्गा पूजा से पहले की साफ़ सफाई। और ये वीडियो काफ़ी पहले शूट हो चुका था, पर मेरे पास टाइम ही नहीं था कि मैं वीडियो पोस्ट करूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी ननद आई हुई थी, तो इस वजह से। और कोई आ जाता है और जिनको पता नहीं होता कि आप लोग वाइटी कर रहे हो या कुछ भी, तो उनके सामने थोड़ा सा करने में अच्छा नहीं होता है, इसलिए मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ। और इधर मेरे प्लांट्स में जो मैं खाद डालती हूँ वो रखे हुए, क्योंकि बच्चों से दूर रखना होता है, तो इसलिए मैं इसको सबसे अलग में रखती हूँ। तो यहाँ पे मैं जाले वाले साफ़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले हम कपड़े को तह लगा लेते हैं। कुछ कपड़े यहाँ पड़े हुए हैं, कुछ कपड़े बेड पे पड़े हुए हैं, तो इन सबको मैं अभी अच्छे से इसको फ़ोल्ड कर दूँगी, क्योंकि छत से लाकर कल के और आज के कपड़े दोनों ही ऐसे पड़े हुए हैं। तो सारे कपड़े को मैं अच्छे से पहले फ़ोल्ड कर लेती हूँ, फिर मैं आप लोगों को बाद में मिलती हूँ। तो ये कुछ कपड़े मैंने यहाँ पे लगा दिए। नीचे के साइड पे जितने भी हस्बैंड के कपड़े होते हैं वो होते हैं, और ऊपर के साइड पे सारे मेरे कपड़े होते हैं। और थोड़ा सा भी मैसी है, क्योंकि 1-2 दिन में इसको पूरे क्लीन करने हैं। और इधर जो है, इधर बच्चों के जितने भी कपड़े डेली वेयर के लिए, वो सब इधर रख दिया है साइड में। तो बस अभी फ़िलहाल यही है, सारी सफाई हो गई है। उसके बाद अभी मुझे ये पर्दे वगैरह निकालने हैं। पर्दे वगैरह निकाल के उन सबको क्लीन करना है, और घर के जितने भी खिड़की और दरवाजे हैं उन सबको भी मैं क्लीन करूँगी। तो आज का यही काम है। कल मैंने किचन क्लीन कर लिया था। सो चलिए अब आपको मिलते हैं काम करते वक्त। कपड़े फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं घर के जाले को क्लीन कर रही हूँ, जो भी लगे हुए हैं। उसके बाद मैं सारे खिड़की दरवाजे जो जितने हैं वो सब पोंछूँगी, क्योंकि उन सब पे भी धूल मिट्टी जम जाते हैं। और थोड़ा थोड़ा पंखे के साइड भी घुमा दूँगी, ताकि पंखा वगैरह भी क्लीन हो जाए, जो भी हल्का फुल्का कुछ भी हो। तो फिर तो अभी दिवाली में डीप क्लीनिंग करनी है, तो अभी दुर्गा पूजा के पहले थोड़ी बहुत मैंने सोचा कि मैं क्लीनिंग कर दूं। तो इन्हीं सभी कामों में मैं इतनी लगी पड़ी थी कि मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं था कि मैं वीडियो एडिट करूं या कुछ। मेरे डेली वीडियो इन दिनों नहीं जा रहे थे। और जाली साफ़ करने के बाद मैंने सारे पर्दे निकाल दिए थे, और सारे पर्दे निकाल के मैंने धो भी दिए थे। तो एक पर्दे जो है वो शर्ट में अच्छे से धुल चुके हैं, तो मैं इसको इधर निकाल कर इसको पानी से क्लीन करूँगी। तो इधर मैं डाल दे रही हूँ, ताकि ये स्पिन हो जाए और सूख जाए। उसके बाद मैं इसको छत पे डाल दूँगी। फेस्टिवल आते हैं तो बहुत सारे काम रहते हैं, पर फेस्टिवल वाले जो काम होते हैं उनको करने में बहुत ही मज़ा आता है। और किस किस को ऐसा लगता है कि अदर डेज पे तो हम नहीं काम कर पाते हैं, थोड़ी सी आलस करते हैं, लेकिन फेस्टिवल पे बिल्कुल एक्टिव हो जाते काम। तो हमारे जितने भी पर्दे थे वो सारे धुल चुके हैं। अब मैं इन सबको बकेट में निकाल दूँगी, और इन सबको मैं छत पर डालकर सुखा दूँगी। और मशीन में जो बेडशीट्स होते हैं या फिर जो पर्दे वगैरह, तो वो सब बहुत ही अच्छे से क्लीन हो जाते हैं और बहुत जल्दी सूख भी जाते हैं। वाले जो है वो मैंने क्लीन कर दिए। तो उसके बाद मैं एक बकेट में पानी लेती हूँ, उसमें मैं डालूँगी। तो सबसे पहले मैं ऊपर के जो कमरे हैं उनके सारे दरवाजे वगैरह वो सब पोंछ दूँगी, क्योंकि ज़्यादा धूल मिट्टी ऊपर ही उड़ते हैं। नीचे तो ज़्यादा टाइम रहती हूँ, तो नीचे तो क्लीनिंग वगैरह ज़्यादातर हो जाती है। 10 दिन 15 दिन में एक बार हाथ घुमा देती हूँ, लेकिन ऊपर थोड़ा सा आलस आता है, क्योंकि ऊपर हम लोग बहुत ही कम रहते हैं और ज़्यादा टाइम नीचे ही रहते हैं, तो ऊपर का उतना नहीं हो पाता है। और वो भी ये जो है वो फ्रंट साइड का है, बाहर का साइड का है डोर, तो इस कारण नहीं हो पाता है, और ये जल्दी गंदे भी हो जाते हैं।
और ये ज़्यादातर टाइम बंद ही होता है। मैं कुछ वीडियोस के लिए आती हूँ ऊपर या फिर कुछ ऐसे काम के लिए आती हूँ तभी इसको खोलती, जब मुझे झाड़ू पोछा लगाना होता है या फिर कोई काम होता है। अदरवाइज़ ये हमेशा बंद ही रहता है, जिसके कारण इस पर ज़्यादा धूल मिट्टी जमती है। और अच्छे से क्लीनिंग करूँगी, पूरे डीप क्लीनिंग। दरवाजे के चारों तरफ जो लकड़ी का होता है उन सबको भी क्लीन करूँगी। और आपको एक मेरे पीठ के पास एक ब्लैक ब्लैक सा स्पॉट दिख रहा होगा, तो वो मेरा बर्थ मार्क है। उसके बाद हम टेबल के पास आएंगे, क्योंकि होम थिएटर वगैरह पे भी धूल मिट्टी लग गए थे, तो इन सबको भी क्लीन कर दूंगी। जब काम करते हैं तो फिर ये हो जाता है वो हो जाता है, तो लगे हाथ सारे काम निपटा ही लेती हूँ, क्योंकि घर अच्छा रहता है, साफ़ सुथरा रहता है, तो फिर मन भी लगता है, हमारा मूड भी सही रहता है। तो यहाँ पे बच्चों के जो पुराने बुक्स हैं वो सारे रखे हुए हैं, क्योंकि अभी तक मैंने इसको हटाया भी नहीं है। और कभी कभी बच्चे घर पे हैं तो कभी कभी इन सारी बुक्स की ज़रूरत भी पड़ जाती है। और ये आशीर्वाद आटा का में मुझे फ्री मिला था ये नमक, तो वो भी ऊपर ही पड़े हुए हैं, क्योंकि सामान जब ग्रोसरी आइटम ज़्यादा आ जाते हैं तो मैं ऊपर कर देती हूँ। तो इन सब टेबल को भी अच्छे से क्लीन कर लेंगे। तो ऊपर के सारे कमरे की क्लीनिंग हो गई थी, झाड़ू पोछा सब कुछ ऊपर कर लिया था। उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, और उसके बाद मैं नीचे के कमरे को की क्लीनिंग कर रही हूँ। और करते करते शाम हो गई थी, आप देख सकते हो बाहर जो है बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। तो सबसे पहले सारे जो झोल बोलते हैं वो हटा देंगे, जाले को। उसके बाद पूरे रूम की क्लीनिंग करूँगी मैं। और यहाँ पे बच्चे टीवी देख रहे थे। दिन भर अभी लॉकडाउन है तो बच्चों का थोड़ा बहुत पढ़ाई करते हैं और ज़्यादातर टीवी ही देखते हैं, क्योंकि नहीं कहीं जाना होता ना ही कुछ करना होता है। कितना भी डांटती हूँ, कितना भी समझाती हूँ या फिर टीवी बंद करके चली आती हूँ, फिर भी बच्चे टीवी ऑन कर ही देते हैं, क्योंकि वो भी क्या करें, उनका भी मन नहीं लगता है, तो फिर क्या करें, क्योंकि घर में ही। और अब मैं बनाने वाली हूँ साबूदाने की खिचड़ी। और यहाँ पे मैंने रिफाइंड ऑयल लिया है। अब क्योंकि मैं व्रत के लिए नहीं बना रही हूँ, अभी नवरात्रि में ही मैंने बनाया, पर व्रत के लिए मैंने नहीं बनाया है। अगर आप व्रत के लिए बना रहे हो तो आप इसमें घी या फिर फली दाने का जो मूंगफली दाने का जो ऑयल होता है वो यूज़ कर सकते हो, या फिर सरसों तेल यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मैंने लिया है जीरा और कटी हुई अदरक, और उसमें मैंने 2 डंठल डाला है करी पत्ता, 2 लाल ग्रीन चिली मैंने डाला हुआ है, वो भी बीच से स्लिट करके। उसके बाद मैंने 1 कैरेट लिया है, 1 छोटे साइज़ का पोटैटो लिया है स्मॉल साइज़ का, और इन सबको थोड़ा सा स्टर कर देंगे। उसके बाद जब हमारी जो वेजिटेबल्स है थोड़ी सी कुक हो जाएंगी, उसके बाद हम इसमें 1 चॉप किया हुआ टमाटो डाल देंगे।
और अच्छे से इन सबको मिक्स करेंगे। जब हमारी टमाटो थोड़ी सी कुक हो जाएंगी उसके बाद हम इसमें डालेंगे फ्रोजन मटर। और फ्रोजन मटर बहुत ही लास्ट में डालना होता है क्योंकि ये ऑलरेडी कुक्ड मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती है। उसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 3 चम्मच के करीब मूंगफली को थोड़ा सा क्रश करके। इससे फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है, क्रंचीनेस आती है। उसके बाद मैं नमक डालूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। और उसके बाद जो हमने सोक किया हुआ साबूदाना था वो डाल देंगे। साबूदाना मेरा 3-4 दिन पहले से सोक किया हुआ, क्योंकि मेरा मन एक दिन शाम को मुझे भूख लगी थी तो मैंने सोचा शाम को बना लूँगी, पर काम के चक्कर में टाइम ही नहीं मिला तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। तो साबूदाने को मैं आज यूज कर रही हूँ। और ये छोटे साइज़ का साबूदाना है और मुझे छोटे साइज़ वाला ही अच्छे से होता मतलब कि बनता है, क्योंकि बड़े साइज़ वाला जो मतलब कि आता है उससे मेरी जो साबूदाने की खिचड़ी होती है वो चिपचिपी सी हो जाती है, बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं बनता। कितना भी मेहनत करती हूँ फिर भी वो अच्छे से नहीं बनता है। और इसको लगभग 2 मिनट ही चलाना है। मैंने बिल्कुल भी कैमरा कट नहीं किया, आप खुद देख लो, क्योंकि ये चलाते चलाते ही इसका जो कलर है वो बिल्कुल सी थ्रू हो जाता है और चमकने लगता है। इसका मतलब ये है कि ये बन गया है। और बहुत ही आसान रेसिपी है, लगभग ऑलमोस्ट सारी चीज़ें करने में 10 मिनट लगते हैं और 10 मिनट में आपकी जो साबूदाने की खिचड़ी है वो बन जाती है। और मैं भी लहसुन प्याज इन 9 दिन नहीं खाती हूँ, तो फास्ट 2 दिन ही रखती हूँ, लेकिन दोनों दिन मैं जो रहती हूँ वो फ्रूट के ऊपर ही रहती हूँ। मैं किसी भी तरीके से फास्ट वाले दिन नमक नहीं खाती हूँ। और उसके बाद हम लास्ट में डाल देंगे धनिया पत्ता और हमारे साबूदाने की खिचड़ी जो है वो बनकर तैयार है। आप यहाँ पे लेमन भी डाल सकते हो, जो कि मैं भूल गई हूँ लेमन डालना, तो आप हाफ लेमन को स्क्यूज करके डाल सकते हो। हाँ, हमारा ब्रेकफास्ट साबूदाने की खिचड़ी और बादाम की चटनी बहुत ही यम्मी है, बहुत ही टेस्टी है। तो कैसा लगा आपको मेरा आज के वीडियो? आई होप आप लोगों ने वीडियो एंजॉय किया है। वीडियो एंजॉय तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलती हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो या फिर किसी अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय। जय माता दी।